रहीम, आज जो एक्सरसाइज है उसका नंबर है 20.2। ठीक है, मुसलसल 2 साल से इससे क्वेश्चन आ रहा है 20.2 से। ना भी आए तो ये फर्स्ट ईयर में आपको काम आएगा, ना भी आए इससे आपको फर्स्ट ईयर में काम आएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपको परफेक्ट क्यूब्स याद होने चाहिए, कहाँ से लेकर 1 से लेकर कम से कम 9 तक याद होने चाहिए। तो याद रखिएगा 1 का परफेक्ट क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है। इसको यूनिटी भी कहते हैं, याद रखिएगा। यूँ आ जाए फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो वो किसके बोल रहा है? असल में 1 के मांग रहा है। 1 के बाद कौन आएगा? 2 नहीं, चलें 2 किसका परफेक्ट रूट क्या होगा? 2 × 2 × 2 8 इसके बाद कौन आएगा? 3 का परफेक्ट रूट क्या होगा? 27 फिर 64 25 125 उसके बाद आएगा क्या बोलते हैं 1 ठीक है। 8 का होता है 512, 9 का होता है 729 और 10 का होता है मास को ज़बानी आते ही 2 साल पहले 15 तक, अब भूल गया होगा, यूज टू नहीं है। चले ठीक है, अब हमारे सिलेबस में जो है वो कौन है? अच्छा, एक फार्मूला याद कर लें, a³ + b³ बराबर होता है a + b a² - ab + b²। और एक है a³ - b³ a - b a² + ab नाइन में याद किया हुआ है बिल्कुल। ये 2 फार्मूले याद है तो अब आप कर सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज खोलिएगा 20.2। मुझे क्वेश्चन बता दीजिएगा, एक चले 2 क्वेश्चन मैं कर दूंगा, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, बाकी आप लोग खुद करोगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी याद होना चाहिए, घबराए नहीं, याद हो जाता है प्रैक्टिस से। 20.2 आप कहाँ चले गए? 30 पे चले गए हजरत। 2018 है ना, आगे चलो 20। और एक लॉन्ग आता है इन्वर्स का, ठीक है, फिक्स है। मैट्रिक की बहुत हार्ड मैथ है, लेकिन अगर टेक्निक से पढ़ाई जाए तो सबसे आसान मैथ ही मैट्रिक की है बनिस्बत 9 के। हाँ, लॉन्ग अभी से बता दूँ, थ्योरम अभी से याद करना शुरू कर दो, बगैर थ्योरम के लॉन्ग नहीं निकल सकते। नहीं चलने दें, फैक्टराइजेशन नहीं आती फर्स्ट मैट्रिक। ये देखें, क्वेश्चन है आपके पास 64। क्या क्वेश्चन है? 64। यही लिखा हुआ आएगा, फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 64। आप पहला काम क्या करोगे? क्या निकालना है हमको? क्यूब रूट। तो लेट x³ किसके बराबर ले लोगे? 64। 64 यहाँ क्या हो रहा है? प्लस। वहाँ जाके क्या हो जाएगा? यानी राइट हैंड साइड पे प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके परफेक्ट रूट बनाओ, क्यूब रूट यानी। जी आदि, क्या होगा x का परफेक्ट रूट? x और 64 का 4। चलें, फार्मूला सुनाइएगा। a³ - b³ बाय यूजिंग फार्मूला। जी एक साथ सुनाएं। अब जब मैं पहुंचूँ यहाँ पे, जी a - b a³ - b³ = a - b a² + ab + b²। ब्रैकेट क्लोज। जहाँ जहाँ a है क्या आ जाएगा? जहाँ जहाँ b है क्या आ जाएगा? 4। तो ब्रैकेट बनाएंगे जी 4 पहले ब्रैकेट बनाएंगे x - 4 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट प्लस इक्वल टू 0 ये वाला। अब पहले आएगा x² फिर x फिर 4 चलें, x - 4 फिर x² प्लस 4x प्लस 64 नहीं 8² क्लियर है? चलें, आयदा लिख के दोनों को 0 के बराबर ले लें। x - 4 भी किसके बराबर है? तो x किसके बराबर आ जाएगा?
यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, ए किसके बराबर है? ए बराबर है एक्स 9 में आप पढ़ चुके हो ये। ऐसे बराबर है ए 1 बी 4 फिर 16। ठीक है, इसको अच्छे से करो, ये वाली चीज़ भी फर्स्ट ईयर में काम आएगी। ठीक है, फार्मूला सुनाइएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। माइनस बी प्लस वो कोफिशिएंट देखते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, 1 है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, और कांस्टेंट क्या है, 16। सी कांस्टेंट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, 4.7। और ये वाली एक्सरसाइज किसी ने की हुई है, वो फर्स्ट ईयर की 5 नंबर लेने पर काबिल है। मैट्रिक 9 की कौन सी, 4.7 और 20.2 कर लो। बोर्ड का एक क्वेश्चन निकल गया आपका फर्स्ट ईयर का 10 में से, अभी से बता रहा हूँ। चलें भरें। बी की जगह 4 आ जाएगा, शॉर्ट बी की जगह 4 आ जाएगा, 4 आसान है फर्स्ट ईयर भी यार। फिर वापसी 4 आएगा, फिर यहाँ पर आएगा 1, फिर उसके बाद आएगा 16, फिर अगर आप तरतीब भी आ जाएगा 1 चलें भरें, प्लस माइनस प्लस 4 16 माइनस 4 64 अपॉन 2 माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा इसका 58 माइनस 58। ठीक है, आपको पता है माइनस जब भी रूट के अंदर आ जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या लाते हैं, आयोटा। इसके पेयर बनेंगे ना जी, पेयर बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है। एलसीएम जो लेते हैं। यहाँ क्या आ रहा है कॉमन, वर्ड 4, तो कॉमन क्या लेंगे, 4 ही लेंगे। क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस, इसको भी 4 से डिवाइड किया तो क्या बचा, -1 प्लस माइनस, यहाँ आएगा क्या, 4 अंडर रूट, यहाँ एक स्टेप छोड़ दिया, मैं कर देता हूँ पहले। यहाँ पे यहाँ जो भी नंबर आए ना वही लिखो, रूट के अंदर अंडर रूट 3 बचेगा हमेशा। क्या बचेगा, बस इसका तरीक़ेकार है, यहाँ पे जो नंबर है वही यहीं आएगा, और रूट में क्या आएगा हमेशा, मैं 5 कराऊंगा, देखना यहाँ पे ये। चलें बताएं अब क्या बचेगा, जब 4 कॉमन ले लिया तो इधर भी क्या बचेगा, रूट 3 आयोटा अपॉन 48 यार, वो 3 यार। ठीक है, हो गया। अब इसमें एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख दो, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दो, क्या होगा, 4 -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 कॉमा 4 माइनस 1 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2। ये किसके बराबर होता है, ये ओमेगा के बराबर होता है। ओमेगा डब्ल्यू, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ओमेगा के, और ये होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो 3 आपके पास क्या फैक्टर बन गए, हैंस द क्यूब रूट ऑफ कौन 64 आर, क्या क्या निकले, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा। अभी दोबारा करा रहा हूँ भाई, कोई दूसरा, सबके सब पैटर्न में सेम होंगे। ले आपके पास एक और है कॉपी, किसी के पास है तो दे दो, मैं ताकि उसकी कॉपी में भी एक ट्रेलर के तौर पे करूँ, ताकि पूरी एक्सरसाइज मेरे पास सॉल्व है अलहमद। हादी 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 20 चैप्टर में 20.2 नेक्स्ट साइड सर बहुत हार्ड है। कौन सी, अबे भाई सब हो जाएगा, तुम बेफिक्र रहो, काम करते रहो बस, हाथों हाथ करते रहो, कुछ भी नहीं है, रोज़ाना का काम रिपीट नहीं करना पड़े एंड में बस। जब -125 जी क्या है अगला क्वेश्चन, -1 ठीक है, -125 नई बुक में चेंज होगा ये, तो माइनस का 125, पहले ज़्यादा थे अब कम कर दिए उन्होंने, पुरानी बुक में थोड़े ज़्यादा हैं। चलें क्या करा था पहले काम हमने, वाला रजिस्टर सामने रखो ताकि आपको क्लियर होता रहे, स्टेप आपको याद नहीं, मुझे तो याद है। ये पहला काम आपने क्या किया था, पहला काम आपने ये किया था, लेट एक्स क्यूब बराबर है किसके, सवाल के। यहाँ क्या सवाल है, लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू -125। अब 125 यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, चलें अब क्या करा हमने, परफेक्ट रूट बनाए, 5 प्लस 5। उसके बाद अब आएगा बाय यूजिंग फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी। अब की दफ़ा कौन सा आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस
बी क्यूब a plus b a square minus a b plus b square। ए की जगह क्या है हमारे पास, a की जगह हमारे पास x, बी की जगह क्या है हमारे पास, 5 पुट कर देंगे। जी, तो आ जाएगा x माइनस x प्लस 5 अंडर रूट x का होल स्क्वायर रूट नहीं है, ब्रैकेट। ब्रैकेट x। अच्छा एक बात याद रखिएगा, हमारी यहाँ मशहूर व मारूफ है, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट आता है, फिर कर्ली ब्रैकेट आता है, फिर आता है स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये लॉ चेंज हो गया है, सबसे बड़ा कर्ली ब्रैकेट होता है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट होता है, उसके बाद कौन होता है, राउंड ब्रैकेट होता है। ये मॉडर्न मैथमेटिक्स में ये कौन सा ब्रैकेट है? ये स्क्वायर ब्रैकेट है, अच्छा, इसको कहते हैं राउंड ब्रैकेट, इसे कहते हैं ब्रेसिस या कर्ली ब्रैकेट, इसे कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहले नंबर पे सबसे छोटा कौन है, ये। उसके बाद मॉडर्न में कौन है, ये। और सबसे बड़ा कौन है, ये। वो पुरानी जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते थे वालदा के ज़माने में, तो ये कौन से नंबर पे था, दूसरे पे, और ये तीसरे पे था। तो मॉडर्न में ये दूसरे पर है और ये तीसरे पे, फ़र्क हो गया। इससे पहले बार होती है, इनसे भी पहले क्या होती है, बार। पहले बार सॉल्व होती है, जैसे आप वहाँ करते थे, आ रहा है जेड प्रॉपर्टी में, पहले बार रिमूव, फिर उसके बाद माइनस से खोलते हैं। चले बताइए यहाँ क्या है, x है 5 चले x प्लस इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 x प्लस 5 उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा ना, अब तो पता हो। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25। आइधर लिख के क्या करेंगे, आइधर एक दफ़ा वो कर देंगे, क्या बोलते हैं, माइनस x प्लस 5 को भी किसके बराबर ले लेंगे, 0 के, और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। a यहाँ पर रहेगा 1 ये तो करवा दो, x माइनस 5 जी। इधर a होगा, ये हमेशा 1 आएगा जी। इधर, वो क्वाड्रेटिक में नहीं कहीं बोले यार सर आपने, तो और b होगा -5 और ये होगा c होगा 25। चलें क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सुनाएगा, x is equal to minus b plus बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। x is equal to minus b square minus अंडर रूट क्या बोल रहे हो, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस c about 2a। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इक्वल्स टू माइनस, और उसके बाद है -5 b की जगह, जी। -5 बी की जगह -5, जी, वापसी -5, फिर आएगा 1, फिर आएगा 25, फिर अपॉन में 1, फिर x इक्वल्स टू +5, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस ये हो जाएगा ग्रेट 5 प्लस माइनस अंडर रूट -25 अपॉन 2। एक दफ़ा ये आयोटा लगे, 5 प्लस माइनस अंडर रूट 75 आयोटा। यहाँ पे समझ लेना भाई, यहाँ पे तरीक़ेकार क्या है, यहाँ जो नंबर है वही आएगा यहाँ पर, और रूट में क्या आएगा हमेशा, 3 आएगा। तो x इक्वल्स टू ये आ जाएगा 5 प्लस 5। ठीक है, कॉमन क्या लेंगे, नहीं कॉमन ये चीज़ लेंगे जो यहाँ आई है, क्या है, हम कॉमन क्या लेंगे ज़बरदस्ती, इस -5 का कॉमन लेने का प्रॉफिट क्या होगा कि +5 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्यों, 5 को -5 से डिवाइड करोगे तो जवाब क्या आएगा, ठीक है, -1 प्लस माइनस ये भी 5 चला गया, क्या बचा, अपॉन। इसको एक दफ़ा किसके साथ लिख देंगे, प्लस के साथ, और एक दफ़ा माइनस ये किसके बराबर होगा, ओमेगा के, एक होगा ओमेगा के बराबर, एक होगा ओमेगा से। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इस बार तो -5 आ गया, कोई मसला, तो ये -5 तो इसकी वजह से है ना, ये तो था ही उधर भी किसके बराबर, अच्छा ये देखा जाएगा, तो मैंने इधर आ गया। ओमेगा डब्लू नहीं बना देना, यूं ये डब्लू होता है, इसको थोड़ा सा, अच्छा हाफ है, जी राउंड होगा, थोड़ा सा राउंड होगा, ओमेगा कहते हैं। एक ही तरह करना है, बस एक होगा, एक उल्टा दिल बना, चलो जो भी, वो नहीं बना। अरे यार कुछ भी कर लो, ये डब्लू है वाला, धमाल वाला, इसी के नीचे खजाना है ना, वो सेंट जोसेफ गार्डन के डब्लू के नीचे खजाना है। 10 करोड़ रुपए। हैंस द क्यूब रूट ऑफ 125
माइनस 125 आर माइनस 5 कॉमा माइनस 5 ओमेगा कॉमा माइनस 5 ओमेगा। अच्छा, मॉडर्न लैंग्वेज में एक और अभी पंक्चुएशन की नई चीज़ बता देता यहाँ हूँ। पे कोमा के बाद एंड आएगा। ठीक है, कॉमा एंड से पहले कॉमा वही आएगा। ना, कोमा के बाद एंड आएगा। मिसाल के तौर पे मैं ले रहा हूँ कि बनाना खरीद रहा हूँ, सॉरी ले नहीं रहा, बनाना मैंगो और एप्पल। अब जब मैं इसको पंचुएट करूँगा देखो क्या हो गया मॉडर्न लैंग्वेज में, यहाँ तो आता था कॉमा, इसके बाद कॉमा नहीं लगाते थे मॉडर्न लैंग्वेज में, वो ओल्ड लैंग्वेज में। मॉडर्न में क्या कहते हैं, बोलते हैं यहाँ पे भी कॉमा लगाओ और एंड भी लगाओ, ये कॉमा लगाना पड़ता है। उसके बाद ठीक है, पंचुएशन में आती है ये चीज़। अभी इंग्लिश का पेपर इनका हो गया बल्कि, ठीक है, उसमें नहीं है, फर्स्ट ईयर में मैट्रिक में ही है, ओ सॉरी सेकंड ईयर में। मैट्रिक बोलूँ ना कभी भी और इनकी तरफ इशारा करूँ तो मुराद सेकंड ईयर होता है, और 9 बोल दूँ गलती से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को तो मुराद क्या होगा। सर आप बोले थे अभी क्या बोलते हैं जी, ई मार्किंग से चेक होगा तो मैट्रिक का था 9 दोनों का ही है ना, अब तो क्यों